नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल रोमांस विद मार्केट में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसमें हमने बात की थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको यहाँ पे तीन जो ग्रीन लाइंस दिख रही होंगी वो उसी टाइम मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। तो क्या आप लोगों को लगता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ओनली ड्रा करने से आप ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं? ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें बहुत ही ज़रूरी है जानना। क्या चार्ट पर बनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन इंपॉर्टेंट होती हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बुलाऊंगा, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं अगर इनका आपने सही से यूज़ नहीं किया तो। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे रूल्स, 5 सिंपल रूल्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में एक रियल चार्ट पर प्रैक्टिकली या लेवल आइडेंटिफाई करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5 रूल्स में से पहले रूल पे, जिसका नाम है रूल नंबर 1, मल्टीपल टचेस। अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल के पास बार बार आकर रिवर्स होता है तो वो लेवल कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि अभी आप चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, हम कुछ दिन पीछे जाएंगे तो ये अभी निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये पॉइंट बार बार हमें डायरेक्शन दे रहा था कि ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है, कि बार बार यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो रहा है। तो ऐसा जब भी आपको देखने को मिलता है कि जोन बन जाता है, यहाँ पे आपको जहाँ आपको मल्टीपल टेस्ट पॉइंट के दिखें वो आपके लिए एक अच्छा जोन बन जाता है। अब एग्जैक्ट एक प्राइस पर लाइन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। आपको देखेंगे एक जोन आपको ड्रा करना है, एग्जैक्ट लाइन जैसे कि हमने पिछली बार ड्रॉ की थी। इस लाइन की बजाय अगर आप एक जोन ड्रा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा और फायदेमंद रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक हमारे लिए बॉक्स रहेगा, एक्सटेंडेड लाइन। अगर हम इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट कहाँ था मार्केट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात करें तो ये एक अच्छा खासा जोन बन गया है। इस जोन में ये एक जोन बन गया जिसे हम सपोर्ट जोन कहेंगे। और इस तरह से आप इसके जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके पास टचेज होंगे उतने ज़्यादा आपको यहाँ पे अटेंशन मिलने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमें 1 2 3 4 5 टचेज मिले हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए बन रहा है। रूल नंबर 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है हायर टाइम फ्रेम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि टाइम फ्रेम का बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होता है कि आप कौन सी ट्रेड ले रहे हैं, किस तरह की ट्रेड ले रहे हैं। तो इसलिए टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी हो जाते हैं। अगर आप इंट्राडे में जाते हैं तो आपके लिए वो अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बनाने की बात करें तो आपको जो यहाँ पर अभी दिख रहे होंगे, 1 से लेके 1 आवर तक के, इनको आप अवॉइड करने की सोचें। और बड़े टाइम फ्रेम को अगर यूज करेंगे तो आप अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बन पाएंगे। अगर हम देखो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छे अच्छे जोन देखने को मिल रहा है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। डेली पर भी आपको यहाँ पर सेम चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। अगर मैं निफ्टी को छोड़ के आपको किसी इक्विटी में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कोफोर्ज का चार्ट खोला हुआ है और इसमें भी आपको एक बहुत ही अच्छी क्लियर चीज दिख रही होगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बॉक्स ड्रा किया था, हम अगर रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर ड्रा करना चाहें तो यहाँ हमें एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कोफोर्ज का प्राइस पहुंचने वाला। मैं इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एजुकेशन पर्पज के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेम चीज अगर आप यहाँ पे सपोर्ट जोन की बात करोगे तो सपोर्ट जोन में अगर आप यहाँ देखो, मैं अगर यहाँ जो पॉइंट था यहाँ से लेके इस जोन में मार्केट ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट भी लिया है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का है। अगर इसी को हम वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको और भी अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। देखिए किस तरह से ये जोन था, यहाँ से वापस ने सपोर्ट को टेस्ट किया और वापस बहुत ही अच्छी रैली दी थी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन अच्छा काम करते हैं। रूल नंबर 3 की बात करेंगे, जो कि है हमारा प्रीवियस स्विंग हाई एंड लो। जैसा कि हमने भी लास्ट रूल में बात की थी कि प्रीवियस हाई हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जब भी कोई हमारा हाई बनता है, जब भी कोई हमारा हाई बनता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से अगर मार्केट या फिर स्टॉक का प्राइस रिवर्स होता है तो वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। सेम नीचे के लिए अगर हमें वहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो हमें वहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये लाइव चार्ट आप देख सकते हैं, कॉफर्स का वीकली पे है। तो यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट यहाँ पे बनाया था मार्केट, उसके बाद यहाँ से रिवर्स हुआ, तो जब वापस यहाँ पे गया था तो यहाँ से अगेन इसे रिवर्स देखने को मिला। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका था। सेम अगर तीसरी बार भी इसने यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ से अगेन फॉल हुआ, और फॉल कहाँ तक हुआ, जो हमारा सपोर्ट जोन बना हुआ था। तो आप क्लियरली दिख रहा होगा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट किस तरह से काम कर रहा है, वापस ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाला है। तो ये चीजें आपको नोट करके रखनी है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको अपने चार्ट्स पर लगा के रखना है, ताकि जब भी आपका टाइमली एंट्री का मौका मिले, इस तरह का मौका मिले, तो आप एंट्री ले पाए। हमारा चौथा रूल जो है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं।
स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन, अगर इसकी बात करें तो प्राइस किसी लेवल को टच करता है वहां से एग्रेसिव रिजेक्ट, जो अभी हम बात करेंगे तो ये भी सेम उसी तरह से काम करता है। सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी प्राइस पॉइंट जहां से एग्रेसिवली मार्केट फॉल होता है, जैसे कि इस प्राइस पॉइंट को देखो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली फॉल हुआ था, यहाँ से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली फॉल हुआ था। तो ये जो पॉइंट होते हैं, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन कैंडल वापस नीचे क्लोज होती है, तो हमें सेलिंग प्रेशर का इंडिकेशन मिल सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन अगले दिन हमें, अगले वीक में हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली, जहां से फिर से वापस आया। सेम हमें यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जूम आउट करके दिखाऊं, बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलेगी। तो इस वीक में यहाँ पे ये जो हमारा मार्केट प्राइस जा रहा था, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन की अगर आप कैंडल देखोगे, जो वीकली कैंडल, अगले दिन की नहीं, अगले वीक की कैंडल देखोगे, हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं, तो एक हमें बहुत ही नेगेटिव व्यू देखने को मिला कि रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा मजबूत था और हमें अगेन फॉल भी देखने को मिला। इस तरह से यहाँ जैसे भी आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है रेजिस्टेंस के पास भी, तो वहां पर आपको अच्छा मौका मिल सकता है कि ये मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ, आप उसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप, पांचवा रूल और अंतिम रूल है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप। रूल नंबर 5 के बारे में बात करें तो जैसा कि अगर हम इसे पीछे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे किसी टाइम ये हमारा एक रेजिस्टेंस भी हुआ करता था। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे, इस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया था, जो हमारा अभी सपोर्ट है। लेकिन जब ये ब्रेक हुआ, तो जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है कंप्लीटली, तो वो एक सपोर्ट की तरह भी काम करने लगता है। आप देखिए यहाँ पे ब्रेक होने के बाद इसने बार बार सपोर्ट की तरह काम किया। तो कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बनने से पहले एक रेजिस्टेंस ही होता है, वहां पे मार्केट प्राइस बार बार रुकता है। जैसा कि अगर अभी यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमें अगले कुछ वीक में, कुछ मंथ में अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ से हमें अगेन अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो हमारा नया रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ये हमारा पुराना जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप फॉलो करिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप सारे स्टॉक्स में मत देखिए, कुछ आपके फिक्स स्टॉक्स रखिए, उनको आप डेली मॉनिटर कीजिए, उन्हें बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बना के रखिए। हो सकता है तो आप अलर्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, अलर्ट लगा के रखिए, जब भी आपके प्राइस पॉइंट के पास आपका मार्क आ जाए, तो वहां पे आपको अलर्ट मिल जाए, आप उस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। मैंने आपको सारे निफ्टी 50 के चार्ट और कोफोर्ज के चार्ट भी दिखाया है, तो लाइव चार्ट ही है ये। जैसे कि मार्केट ने इन जोन में रिएक्ट किया है, वो सारी चीजें में हमने बात की है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से लाइव जो हमारा मार्केट एग्जांपल था, कैसे हमारा जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, कैसे हमारा जो रेजिस्टेंस बना बार बार वहां से रिजेक्शन देखने को मिला, किस तरह से जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उन लोगों को किस तरह से रिएक्शन देखने को मिले, किस तरह से सपोर्ट देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला। यहाँ पे भी वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लियरली हमें दिख रहा था कि ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट बना हुआ है। उससे पहले जो हमारा ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हुआ था, जहाँ पे मैंने बहुत पहले मार्क भी कर रखा था। अगर आप मेरे वीडियो पुराने देखे होंगे तो वहां पे मैंने इसको सजेस्ट किया होगा। और इस तरह से एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझा जा सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से काम करते हैं, जिनको आप मार्क करके रख सकते हैं। और इन जोन्स पर प्राइस के बिहेवियर को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्राइस का किस तरह से बिहेवियर हो रहा है। यहाँ पे आपका रिस्क और रिवार्ड भी अच्छा रहता है। अगर आपने सही सपोर्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ली है, तो आप अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। तो अगर हम क्विक रिकैप की बात करें, तो हमारे पास हमने 5 चीजों के बारे में बात की थी। 5 में जो हमारी नंबर 1 पे थी, वो थी हमारी मल्टीपल टचेस। जैसा कि आपको मैंने मल्टीपल टचेस के बारे में बताया था, जहाँ पे बार बार प्राइस पॉइंट आ रहा है। हायर टाइम फ्रेम, मैंने बोला था डेली, वीकली और 4 आवर तक का आप टाइम फ्रेम यूज कीजिए। स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क कीजिए, जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट्स को मार्क कीजिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो फ्लिप देखने को मिलता है, उसको भी आप मार्क करके लीजिए। इन 5 कंसेप्ट को अगर आप चार्ट्स पर रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी चार्ट रीडिंग इंप्रूव हो सकती है। आगे हम बात करें, तो अगर चाहते हैं कि मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक रियल निफ्टी चार्ट पर एक्सप्लेन करूं, जिसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और सारी स्ट्रेटजी दिखाई जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड स्मार्ट, लर्न कंटिन्यूसली।